Hello and welcome, ladies and gentlemen, boys and girls. We are outside our usual setup because we've got a very special guest and we had to come to the hotel to take a few and steal a few moments from none other than Mr. Azhar Mahmood. Thank you so much, sir, for joining us. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच कि आप अपना सेटअप छोड़ के यहाँ पे आए। नहीं, बस हमें बताना था कि कितना ज़रूरी है आपसे मिलना। और हम काफ़ी, इनफैक्ट जब से शुरू हुआ था ये टूर्नामेंट तब से हम चाह रहे थे कि वी गेट एन अपॉइंटमेंट विथ यू, एंड फाइनली ऑन द फाइनल डे हमें ये मौका मिला है। एंड आई थिंक ऑन दैट नोट, डेजर्ट वाइपर्स इन द फाइनल्स, प्लीज़ टेल अस कैसा लग रहा है आपको? इट्स अ ग्रेट फीलिंग, यू नो, लाइक किसी भी टूर्नामेंट में, दिस वाज अ न्यू टूर्नामेंट के नया टूर्नामेंट था और उसके आप फाइनल में पहुंचे। यू नो, जब भी आप टूर्नामेंट में जाते हैं तो आपकी पहली कोशिश होती है कि ओके आपने टॉप 4 में क्वालिफाई करना है, एंड देन आपकी कोशिश होती है कि टॉप 2 में करें क्योंकि एडवांटेज आपको मिलता है। एंड देन वी डन दैट और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन द फाइनल, सो विच इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। आई थिंक काफ़ी सारा हार्ड वर्क था ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड एज वेल। यू नो, लाइक जिस तरह लड़कों ने अपनी प्रिपरेशन की है, जिस तरह वो रिलैक्स है और जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है, तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है इसमें आई पर्सनली फील वी हैवंट प्लेड आवर बेस्ट क्रिकेट येट, बट वी आर इन द फाइनल। इमेजिन इफ यू प्ले आवर बेस्ट क्रिकेट, तो हाउ वुड यू फील? सो होपफुली टुडे इज द डे व्हेन we are expecting everyone to do the job for us, and hopefully they will do the job for us. And अगर आप यूनिट की बात करें तो आई थिंक कॉलिन मनरो लेट द साइड really well. उसके बाद जो हमारा कोचिंग स्टाफ था, आई थिंक जो हमारे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं टॉम मूडी, जेम फोस्टर, जितने भी हमारे कोचेस थे, नील मैकेंजी थे, फील्डिंग कोच जो हैं साइमन, सब ने अपना अपना रोल अदा किया है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो प्लेयर्स ने उसका रिस्पॉन्स दिया है वो बहुत अच्छा था। बिल्कुल। तो जो बात करें बॉलिंग यूनिट की, एंड यू सेड यू हैव नॉट प्लेड योर बेस्ट क्रिकेट येट, और आज शायद वो दिन है जब बेस्ट क्रिकेट होगा, बट लेकिन फिर भी दिस हैज़ बीन आई थिंक अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग यूनिट। ऑफ कोर्स बैटिंग हैज़ बीन ग्रेट एज वेल। तो बॉलिंग यूनिट की अगर हम बात करें, 3 वेन्यूज़ हैं यूएई में, देयर इज़ अबू धाबी, दुबई एंड शारजा। तो क्योंकि तीनों थोड़े से मुख्तलिफ अलग वेन्यूज़ हैं, क्या प्रेपरेशन रहता है? आप कितना चेंज आता है कि बॉलिंग में कौन सी बॉलिंग की यूनिट खेलेगी, हु विल बॉल फर्स्ट, हु विल बॉल लेटर? वेन्यू को देखकर कितना फ़र्क पड़ता है? नहीं, डेफिनेटली आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, और काफ़ी सारे लोग यूएई जिस वक्त आते हैं तो वो ये इन चीज़ों को नहीं देखते कि 3 वेन्यू हैं और तीनों वेन्यू डिफरेंट हैं। हाँ, हर लिहाज से। अगर आप शारजा की बात करें तो स्लो विकेट है, बाउंड्रीज छोटी हैं बिल्कुल साइड की, तो वहाँ पे आपको किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है, क्या सक्सेस है। आई थिंक कि वो उसका पिच भी आप ये नहीं कह सकते कि इस ग्राउंड पे आ गए हैं तो दोनों पिच सेम खेलेंगे। हाँ। अगर आप देखें हमारा जो टूर्नामेंट में इसमें हम मैच खेले हैं कि जो मुंबई के साथ हमारे के साथ मैच था, उसका पिच बहुत अच्छा था। उसमें बॉल जो है बल्ले के ऊपर आ रहा था और रन्स बन जा रहे थे। बिल्कुल। और वेरी नेक्स्ट डे हम 7 वाली विकेट पे खेले, लेकिन बॉल वैसा नहीं आ रहा था, तो एक तरफ 200 रन हुए, दूसरी तरफ जो है ना 150 पे आप मैच जीत जाते हो। तो आई थिंक कि सारा इन चीज़ों को देखना पड़ता है। और आई थिंक कि फॉर मी विकेट को असेस करना एज अ बॉलिंग यूनिट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ग्राउंड की डायमेंशन को आप चेक करते हैं, फिर यहाँ पे विंड जो है उसका भी काफ़ी सारा फैक्टर होता है। अगर आप अबू धाबी चले जाएँ तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो ब्लो करती है, और इवनिंग में बॉल थोड़ा ज़्यादा स्विंग होता है। जब लाइट्स ऑन होती हैं तो उस वक्त बॉल स्विंग होता है। लेटर ऑन जैसे आप इनिंग्स में जाते हैं, सेकंड इनिंग में फिर ड्यू आ जाती है, अगर विंड नहीं चल रही तो ड्यू आ जाती है, देन बॉल वो डिफरेंट बिहेव करता है। दुबई आ जाए तो दुबई में जो है विकेट जो है वो भी डिफरेंट रोल प्ले करता है। आई थिंक इस टूर्नामेंट में जो मैंने चीज़ देखी है कि बॉल स्विंग हुआ है। आई थिंक जो बॉल यूज़ किया है, बिल्कुल, हाँ जी, उसकी वजह मेरे से उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पूछी कि क्यों स्विंग हो रहा है। तो ज़्यादा क्यों स्विंग हो रहा है, क्योंकि 6-7 ओवर तक बॉल जो है ना वो स्विंग होता है। बिल्कुल। तो एज अ बॉलर तो ये अच्छी बात होगी, आई एम श्योर। नहीं, वो डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन हमारे बैट्समैन भी हैं वो उसमें फिर आप फिगर इट आउट कि क्या वजह है। इस आपको शायद मालूम होगा, इसमें बॉल में अलग बॉल यूज़ हुआ है, अलग बॉल यूज़ हुआ है कोकोबोरा का बॉल। इसमें उन्होंने सिम डाली थी अंदर, इसके अंदर जो है ना, तो उसमें बॉलर की स्पीड का और जो है रेफ्स और जो है कितना रेफ्स हो रहे हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी अभी
थी नहीं, लेकिन फ्यूचर में ये ऑन होगी। okay. तो आई थिंक कि उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जो बॉल के ऊपर थोड़ा सा लेकर जो है वो नॉर्मल कोकोबोरा बॉल से ज़्यादा है, तो इसकी वजह से वो बॉल स्विंग हो रहा था। क्योंकि मेरे पास दोनों नए बॉल थे और ओल्ड वाला बॉल था, जो आप देखते हैं क्वार्टर सीम में थोड़ा सा वो पुराना होता है, तो फिर उसका वो लेकर उतरता है, तो फिर वो स्विंग उस तरह नहीं होता जिस तरह नया बॉल हो रहा है। तो ये वजह है स्विंग होने की। तो आखिर दुबई की बात की, यहाँ पे आपको समटाइम पिचेस मिलती हैं जो बड़ी ट्रू होती हैं। समटाइम जो है फर्स्ट 6 ओवर इज क्रूशल, कि बैटिंग साइड जो है ना, हम लोग पाकिस्तान के साथ भी जब खेले यहाँ पे PSL खेले, तो उसमें होता था 6 ओवर क्रूशल होते थे। उसमें आपको खेलना, तेज़ खेलें 60 अगर आप करते हैं तो दैट्स अ गुड टोटल इन फर्स्ट 6 ओवर। लेकिन क्योंकि बॉल स्विंग हो रहा है और बॉल ज़्यादा हो रहा है, तो उस तरह उतने रन नहीं बन रहे, अनलेस कि कोई बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगे तो फिर जाके जो है वो रन्स बन रहे हैं। तो ये वजह है। और सेकंड टाइम में 6 ओवर के बाद जब बॉल स्पिनर आ जाते हैं, बॉल थोड़ा ग्रिप करता है, तो मुश्किल है। तो वो फिर आप जो हमारा बॉलिंग यूनिट है उसके साथ जाना कि किस लेंथ पे बॉल करनी है इस विकेट पे, कौन सी लाइन होनी चाहिए, कौन सी आपकी जो है वेरिएशन यहाँ पे काम करेगी। तो वो सारी चीज़ें जो है हम उस पर काम करते हैं। बॉलर्स के लिए हम अभी ये कहा जा सकता है कि इतना इजी फॉर्मेट नहीं है T20, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, जिस तरह की फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, ग्राउंड जैसे कि आपने बताया छोटे होते हैं। तो कई बार हमने देखा है कि एक 4 ओवर के स्पेल में बॉलर 3 ओवर अच्छे कर लेता है और फिर चौथा ओवर कभी कभी महंगा साबित हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि पहला ओवर महंगा पड़ जाए और फिर वो अच्छा कमबैक करे। तो मेंटली आपको कितना स्ट्रांग होना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, और कैसे इस पर काम किया जा सकता है? देखिए, अगर आप दुनिया में देखें T20 जब क्रिकेट होती है तो उसमें पार स्कोर जब ट्रू पिचेस होती हैं तो 160 170 का स्कोर होता है। और मैं जब बॉलरों से बात करता हूं तो मैं ये हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको ये एक पहले ही से एक उनका माइंडसेट बना दूं कि भाई इस फॉर्मेट में आपको रन्स तो होंगे, मतलब आप 4 ओवरों में 40 रन्स तो हो सकते हैं किसी को भी, बट मैं 4 ओवरों में 40 रन्स चाहूँगा अगर उसके साथ 2 से 3 विकेटें होंगी। करेक्ट। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि 40 रन आप दें लेकिन उसमें विकेटें ना हो। सही है। तो अटैकिंग माइंडसेट जो है वो होना ज़रूरी है कि भाई ठीक है, मुझे रन्स होने हैं या दूसरे बैट्समैनों के पास पावर है, तो व्हाई डोंट यू अटैक। सो अटैक में फिर उनके चांस भी हैं कि आप उनको आउट कर सकते हो। मेरे नज़दीक अगर T20 फॉर्मेट में आप बैट्समैनों को एक ही तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो बाय टेकिंग देम आउट। अगर पोलार्ड जैसा बैट्समैन क्रीज पे खड़ा हुआ 7 ओवर खेल गया तो आपका गेम तो गया। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ठीक है वो आपको छक्का भी मारेगा या कुछ बाउंड्री पे मारेगा, लेकिन आपने उसको आउट करने की कोशिश करनी है। वो कैसे करनी है, दिस इज वो प्लान आपके ऊपर है कि आपने प्लान किया, फिर वो प्लान बना लेते हैं, आप सारी चीज़ कर लेते हैं, लेकिन उन प्लान की एग्जीक्यूशन का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। और जो बात आपने की कि प्रेशर जिस वक्त होता है, अंडर प्रेशर, आई थिंक व्हेन यू आर अंडर प्रेशर योर माइंड गेट्स क्लाउडी एंड यू डोंट थिंक। वो मैच के बाद अक्सर होता है, हमने भी अपने टाइम पे किया, बाहर सोचे अरे यार ये कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो उसमें ये होता है कि जब आप अंडर प्रेशर, वहाँ पे आपको गेम थोड़ी सी रोकनी चाहिए, वहाँ पे आपको काम होना चाहिए। मैं बॉलर से बात करता हूँ कि अपने आप को जो है थोड़ा सा टाइम दो, 5 सेकंड का सांस लो, क्या हुआ, क्योंकि आप जो है ना तो अब मैं अगर अभी बॉल करने जा रहा हूँ तो मैं इस बॉल को कंट्रोल कर सकता हूँ, बॉल बिफोर और बॉल आफ्टर आई कांट कंट्रोल। करेक्ट। तो जो कहते हैं ना हम लोग के प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखें, फिर चीज़ें काफ़ी सारी आसान हो सकती हैं कि मुझे बाउंड्री पड़ गई है, नाउ आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट कि मैं अपना ओवर जो है वो अच्छे तरीके से ख़त्म करूँ। मतलब अगर 2 बॉलों पे बाउंड्री लग गई है, 10 रन मुझे पड़ चुकी है, अब मैं चाहूँगा कि मेरा ओवर 24-25 पे ना जाए, मेरा ओवर 13-14 पे चला जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बॉलर्स को फिर हम बात करते हैं, जो आप टेक्निकल पॉइंट उस व्यू से बात करें। बाकी एग्जीक्यूशन की बात हो तो वो उनके साथ वो बात भी चलती रहती है। बॉलिंग कैसे चेंज हुई है, क्योंकि पहले जब T20 क्रिकेट नहीं होता था या बहुत कम होता था, और अब इतना फ्रेंचाइज क्रिकेट है और इतना T20 क्रिकेट है, किस तरह से बॉलिंग और बॉलर्स का माइंडसेट और बॉलिंग किस तरह से चेंज हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ आप इस पर अगर बता सकें कि हाउ इट हैज़ चेंज्ड। देखें, आई थिंक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है T20 क्रिकेट आने से, क्योंकि प्लेयर्स अगर बैट्समैन देखें तो डिफरेंट शॉट्स आ गए हैं, उन्होंने डिफरेंट पैडल स्वीप है, रिवर्स स्वीप है, डिफरेंट चीज़ें हैं। और आई थिंक मैं ये कहूँगा कि जो वाइट बॉल की स्किल है वो बॉलर्स की भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हुई है। अब उसमें अगर आप देखें बैक ऑफ द हैंड स्लो बॉल है, नक्कल बॉल है, कैरम बॉल है,
उसके बाद जो है ना डीप इन द हैंड स्लो बॉल है, कटर्स हैं, लेग कटर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आई और सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। ठीक है, एक चीज़ जो है वो आपको देखा होगा कि यॉर्कर स्लाइटली गॉन अवे, मतलब अभी भी अगर आप यॉर्कर की बात करें, इफ़ यू नेल योर यॉर्कर 100%, तो उसका रेट सबसे कम है बॉलों में, मतलब वो सबसे अच्छा बॉल है इस वक्त कि उस लेंथ पे आपको बॉल करना चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ द बिग बैट्स, मतलब बिग प्लेयर, पावर ऑफ द बैट्समैन, अगर आप देख लें बैट जो है वो बड़े मोटे से आ गए हैं, उनमें ज़्यादा जान है, बाउंड्रीज अंदर आ गई हैं, और उसमें यह है कि लोग जो है वो क्रीज में डीप जाना शुरू हो गए हैं। तो उसमें यह है कि आपका मार्जिन यह है कि अगर आपने नेल नहीं किया, अगर आपका 6 इंच मिस हुआ, तो फिर अगर आप 10 साल 15 साल पहले चले जाएं, तो अगर आपने यॉर्कर ट्राई किया और अगर आपने फुट मिस भी हो गया या 1.5 फीट मिस हो गया, तब भी होता था कि वो आपको डाउन द ग्राउंड मिड ऑन पे खेल लेगा। लेकिन अब क्या है कि अगर आपने 6 इंच भी, इवन अ नील यॉर्कर जो है वो भी जो है ना, वो प्लेयर की एबिलिटी ऐसी है कि वो छक्का मार देते हैं, तो वो बड़ा कम हो गया है। लेकिन उसमें भी आप फिर आप प्लान कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे यॉर्कर करना है, कहाँ से क्या उसका जो है बैट का पाथ क्या है, वो कहाँ पे आता है। तो यॉर्कर की भी फिर लाइन पे आप बात कर सकते हैं कि यार इसका बैट यहाँ से आता है, ऑफ स्टंप पे होगा तो ये अच्छा कर लेगा। अभी आपने देखा लोग राउंड द विकेट आके टॉप के ऊपर बॉल करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि वहाँ से वो उसको उस तरह हिट नहीं कर सकते। स्पेशली बिग प्लेयर जो है ना, जो पैडल नहीं करते, तो उनके खिलाफ ऐसा आप प्लान और बना सकते हैं। डेजर्ट वाइपर्स में काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, शेल्डन कॉट्रेल है, एंड कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो यूएई के लोकल प्लेयर्स हैं। तो आपकी नज़र में ऐसा कोई प्लेयर आपको लगा है कि ही हैज़ इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट, और यू नो ही कुड बी द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट? देखिए, हमारे पास जो था शिराज थे, अनफॉर्चुनेटली हमारा बॉलिंग यूनिट इतना अच्छा कर रहा है, वो खेलते हैं, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली कि वो परफॉर्म करें। वो T10 में मेरे साथ थे, उनमें पोटेंशियल है, आप यू कैन यूज़ हिम एनीवेयर, अप फ्रंट, बैक एंड मिडल ओवर्स एज वेल। बट यंग गाय अली नसीर जो है, उनके साथ मैंने काम किया है। आई थिंक कि उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है 1 महीने के अंदर जो है। आपने पहले ऑफ एयर बात की थी कि आप जो अपने इस लेवल पे आप टेक्निकल एस्पेक्ट पे काम करते हैं, डेफिनेटली आपको होता है कि आप कॉट्रेल को, तो मैं इतना सीनियर बॉलर है, उसको टेक्निकल चीज़ों को मैं नहीं छेड़ूंगा, उसको पता है उसकी बॉडी का, उसकी मैकेनिक्स का सारा कुछ उसको पता है। लेकिन फिर भी आप उन पर बात कर सकते हैं कि अगर इफ यू डू दिस स्लाइटली चेंज, तो दैट माइट बी अ डिफरेंस। तो जहाँ अली की बात की, तो अली आई थिंक मेरे ख्याल में उसमें पोटेंशियल है। ही कैन बी अ वेरी वेरी गुड UAE प्लेयर। मतलब जो है ना, आप आने वाले सालों में देखेंगे ये इम्प्रूव अलॉट इन दिस टाइम। हमने उसके रनअप को थोड़ा चेंज किया था, वो स्लो भागता था, वो किया। उसके बाद उसको डिफरेंट काइंड ऑफ स्लो बॉल सिखाए, एंड उसका पेस भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, तो उसको सर्टन चीज़ें की। अब हमारा जो ट्रेनर है उनके साथ वो काम कर रहे हैं, तो इज़ फिजिकली फिट एज वेल, सो उसमें पोटेंशियल है कि ही विल बी अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके जो खेलने के दिन थे, थोड़ी सी उसकी भी बात कर लें। 90s, क्योंकि हम लोग वो देखते हुए ही बड़े हुए हैं सब लोग, तो और ऐसे ना आप बड़े हो चुके थे, मेरी बात करो। हाँ, ये उसके पे बड़े हुए हैं। फिर आप ये ना कहो कि आप वहाँ खेल रहे थे, आप बच्चे थे। नहीं, हम भी उसी टाइम, मतलब ठीक है, कॉलेज में थे, स्कूल कॉलेज, तो मतलब वो उसी टाइम पे खेले, आप जल्दी खेल गए क्रिकेट। पर हमने क्या किया है कि हमने क्रिकेट जो है उस टाइम पे खेलते थे रेगुलरली, तो जब आप खेल रहे होते हैं तो फॉलो करते हैं, फिर देन यू वांट टू सी। तो बॉलिंग के हिसाब से यॉर्कर की आप बात कर रहे थे, सबसे इम्प्रेसिव और ख़तरनाक यॉर्कर उस ज़माने में किसके थे आपके हिसाब से? देखिए, हमारे पास मैं 3 लोगों के साथ ऐसे खेल रहा हूँ। हाँ जी, दे वर द बेस्ट। मतलब वसीम भाई, वकार भाई, शुएब, मतलब वो तीनों डिफरेंट थे। मतलब उनके अगर आप बात करें, उनका मेथड देखें, तो वो तीनों का डिफरेंट होता था। कि वसीम भाई जो है ना, वो टॉप ऑफ द स्टम्प, हम जब यॉर्कर देखते हैं तो आपको स्पॉट देखना पड़ता है, तो वसीम भाई टॉप ऑफ द स्टम्प्स होते थे। वकार भाई जो है वो मिडल ऑफ द स्टम्प्स थे। अच्छा। माई सेल्फ एंड शुएब यूज्ड टू वॉच बेस ऑफ द स्टम्प्स और टो। अच्छा। तो हम लोग इस तरह करते थे, तो सारे डिफरेंट थे। आई थिंक कि अगर आप देखें, वकार भाई का यॉर्कर था वो बड़ा लेट जो है जाता था, बिकॉज ऑफ उनका एक्शन और सारा कुछ जो है। और रिवर्स इस वक्त हो रहा होता था, तो बहुत मतलब ज़बरदस्त था। दैन शुएब
किसी आप उसको बात नहीं कर सकते। वसीम भाई का डिफरेंट लेफ्ट आर्म एंगल था, वो डिफरेंट जो है ना, मतलब वो तीनों ऑन देयर डे दे वर मैच नहीं, विनर। आपको अगर एक चूज करना हो कि एज अ यॉर्कर स्पेशलिस्ट, तो आप, आई मीन, मुझे पर्सनली लगता था कि वकार यूनिस का यॉर्कर वाज द बेस्ट। ऑफ कोर्स वसीम और शोएब तो थे ही, लेकिन इफ यू हैड टू चूज वन। नहीं, आई थिंक अगर आप बात करें तो उसमें डेफिनेटली आप देखोगे कि ओवरऑल अगर यॉर्कर की ही बात करोगे तो आई वुड से कि वकार भाई जी। अगर आप ओवरऑल पैकेज देखोगे कि नए बॉल से पुराने बॉल से जो भी है, तो वो वसीम भाई मतलब आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म सीमर। लेकिन उस वक्त ये था कि सिर्फ पुराने बॉल से यॉर्कर होते थे। लेकिन जब मैं इन लड़कों के साथ जो पाकिस्तान की नई लॉट है इनके साथ मैंने काम किया, और मैंने अक्सर सुना था कि नए बॉल से यॉर्कर नहीं कर सकते। हमारे पुराने प्लेयर्स अक्सर ये बात करते थे कि नए बॉल से यॉर्कर नहीं होता, बट आज हट के क्यों नहीं होता, होना चाहिए। मैंने खुद किया जब मैं खेल रहा था, मैंने IPL वगैरह में जब हुआ तो मैंने खुद यॉर्कर किया उससे, एंड देन फिर मैंने वो चीज़ ट्रांसफ़र की हमारे बॉलर्स में। अब देखें जब पाकिस्तान में थे तो शहनशाह अफरीदी जिस वक्त अब नया बॉल उनके पास होता है तो आपको पता है कि वो करेंगे, ठीक है। शनवारी थे, हसन अली थे, फ़हीम, ये सारे जो है लड़के ऐसे थे कि जिन्होंने नए बॉल से यॉर्कर करने शुरू किए, और वो होता है जी। लेकिन उसका भी एक तरीका कार है कि कौन सा बॉल आपने करना है, कौन सी स्विंग आपने करनी है। तो डेफिनेटली मतलब जो है ना उसमें काफ़ी सारा आप काम कर सकते हैं। और ये गेम तो ऐसा है कि मैं ठीक है अब मैं कोच हूँ लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूँ। सीखने का अमल जो है वो जारी रहता है, क्योंकि गेम हैज़ चेंज, यू हैव टू अडॉप्ट डिफरेंट थिंग्स, और टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। आपको अपनी फ़िलासफ़ी, अपनी कोचिंग मेथड को भी चेंज करना पड़ता है। तो दिस इज दैट्स व्हाई दिस गेम इज़ सो गुड। या एब्सोल्युटली। कोई यादगार मैच जो खेले हों और वो मतलब जहन में रहता है कि यार वो एक बहुत बढ़िया मैच था जो जीते थे? यार मैचेस तो हमेशा काफ़ी हुए, जैसे मतलब इंडिया के साथ हमेशा जब भी आप खेलते हो तो नेवर अ डल मोमेंट, के कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई डल मोमेंट हुआ हो। तो काफ़ी सारे मैचेस आई थिंक के जो मैचेस हमने 98 में आई थिंक कि जो 98 में जो हमने इंडिया का टूर किया उसमें जो मैचेस थे आई थिंक देयर वाज द बेस्ट क्रिकेट आई प्लेड। मतलब जो है ना वो देखी भी। चेन्नई टेस्ट मैच में मैं नहीं खेल रहा था जी। तो यू नो पार्ट ऑफ 5 डे आइकॉनिक, और जिस तरह वहाँ के क्राउड ने जीतने के बाद अप्रिसिएशन दी हमें। दिल्ली गए तो अनिल भाई ने जो है वो 10 आउट किए, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंस। एंड देन फिर कोलकाता चले गए। कोलकाता में जाके वो जो इंसिडेंट हुआ, 1 लाख बंदा बैठा हुआ है, जो शोएब और सचिन का इंसिडेंट हुआ, तो उसमें जाके पूरा क्राउड खाली हो गया। एंड देन यू विन द सीरीज देयर, मतलब unbelievable. And then icing on the cake, winning that Pepsi, I think that was a Pepsi Cup. जी। इंडिपेंडेंस कप ऐसा कुछ नहीं, वो इस सीरीज के बाद फौरन ही ना 3 नेशन का कप था, जिसमें श्रीलंका, हम लोग, इंडिया, और क्योंकि 96 का फाइनल जो है, सेमी क्वार्टर फाइनल जो है, वो इंडिया जीता था पाकिस्तान से बेंगलोर में। हाँ जी हाँ, तो ये फाइनल बेंगलोर में था। तो जिस वक्त मैं गया तो मुझे वो था, क्योंकि मैं उस वक्त मैंने स्टार्ट की थी क्रिकेट, मेरा नाम आ रहा था पाकिस्तान टीम में 96 में। तो देन 98 में जिस वक्त मैं गया तो वहाँ पे वो मुझे याद था, क्योंकि मैंने वो मैच टीवी पे देखा हुआ था। एंड देन द फाइनल अगेंस्ट इंडिया, तो आई थॉट यहाँ पे जो है ना कोई अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो दैट गेम इन द फाइनल जो है ना वो मैंने 5 आउट किए थे। तो दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल। दैट वाज माय फर्स्ट 5 फॉर ओडीआई क्रिकेट। में योर बेस्ट फ्रेंड इन इंडिया, अगर कोई क्रिकेटर है जो आपके बहुत खास है, जिसके साथ आपका बैंटर होता है, ऐसा कोई? यार आई हैव लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड टू बी ऑनेस्ट। अगर आप देखें, मेरी भज्जी के साथ बहुत अच्छी है, यूबी के साथ है, आशीष के साथ है, जैक के साथ है। ये 4 तो मैं कह सकता हूँ कि जिनके साथ है। फिर जिस वक्त मैं इंडिया में खेला तो मेरी परवीन कुमार से बहुत अच्छी हो गई, फिर चावला से बहुत अच्छी है। तो मतलब दे आर गुड फ्रेंड। एवरी टाइम दे कम, इंग्लैंड आते हैं, जब भी होता है तो डेफिनेटली रब्ता होता है। एंड देन आपको अगर याद होगा तो बेनिफिट डिनर जो मेरा इंग्लैंड में हमने किया था, वो हमारा ये था कि आप जब इंग्लैंड में खेलते हैं क्रिकेट तो उसके 10 साल के बाद आप एक बेनिफिट डिनर करवाते हैं। तो मेरा एम ये था कि सबको इकट्ठा किया जाए। उसमें काफ़ी सारे लोग आए, मेरे 99 के प्लेयर्स थे, वसीम भाई वगैरह थे, शुएब था, ये था, सकलैन भी था, यूसुफ भी था, और वहाँ के इंग्लैंड में से एलेक्स स्टीवर्ट था, एडम होलियर,
रॉब की, ये सारे लोग थे। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि मैंने रिक्वेस्ट की धोनी से, विराट से, वो लोग भी वहाँ पे आए और मतलब जो है ना ये उनकी ग्रेटनेस है। और धोनी तो पूरे टाइम पे उन्होंने मुझे कहा भाजी आप ये बताओ कि हमें वो पेशावरी नान मिलेंगे। एंड ही वाज देयर मतलब होल टाइम। एंड विराट ने भी मुझे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए आऊँगा, लेकिन इन द एंड यू नो ही वाज देयर फॉर एन आवर एंड अ हाफ। तो यू नो लाइक दैट्स द ग्रेटनेस, दैट्स द काइंडनेस। वो यही था कि मेरा रिलेशनशिप इन लोगों के साथ अच्छा है, तो उसकी वजह से जो है आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड, यू नो लाइक मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आई थिंक आई गॉट मोर फ्रेंड्स, इंडियन फ्रेंड, मतलब जिनके साथ मैं खेला हुआ था, जिनसे मेरा राब्ता रहता है। और आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करूँ कि 2007 के बाद ना मैं पाकिस्तान खेलना छोड़ दिया, मैं क्रिकेट नहीं देख रहा था। एंड जो पाकिस्तान 2009 का वार्म अप मैच था एट दी ओवल जी, तो वो जैक ने, मेरी मिसेस से बात हुई उसकी, क्योंकि आपस में उनकी भी बात वगैरह होती है, तो उसने घर पे फ़ोन किया, उसने कहा आपने मैच पे आना है। तो वो मेरी बेगम ने कहा कि भाई आप तो क्रिकेट देखता नहीं है, इसको लेके जाते हैं, थोड़ा शायद अंदर से जाग जाए। तो वो जैक ने टिकट दिए थे और फिर हम दोनों ने जाके वो मैच देखा। मतलब अगर और अच्छा हुआ आपने वो मैच देखा, क्योंकि फिर आप क्रिकेट में आए एंड देन नहीं, मैं क्रिकेट खेल रहा था। मेरा ये था कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट से बिल्कुल वो था कि यार नहीं, मुझे नहीं देखना, ठीक है। ये एक कहते हैं ना आप, एक चैप्टर क्लोज हो गया था। तो वो मेरी मैसेज आ रही थी कि क्योंकि मैं खेल रहा था, मैं आप फिनिश माय क्रिकेट इन 2016, तो उससे पहले तो मैं सारी लीग्स वगैरह तो खेल रहा था, IPL भी खेला, उसके बाद सारी लीग खेला। तो ये था कि यार इंटरनेशनल नहीं खेल रहा तो क्यों, मैंने कहा भैया अगर वो नहीं खिला रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बहुत एक्चुअली हाँ, मुझे बहुत सारे सवाल हमारे हैं, लेकिन टाइम जो है ये थोड़ा सा टाइट चल रहा है और आज आपका भी बड़ा दिन है, तो वी वांट टू एंड दिस नोट गिविंग यू द बेस्ट ऑफ विशेस। आई होप कि डेजर्ट वाइपर्स ये पहला जो फाइनल है DP वर्ल्ड IL T20 का वो जीते। एंड बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई हमसे बात करने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच अजहर भाई, थैंक यू। आपने मुझे पुरानी यादें On that note, that's it from here on Cricket Express. I hope कि आपको हमारी जो गपशप है वो अच्छी लगी हो, और अगर लगी तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। And as always, stay tuned to Cricket Express.